विधि से बात हुई, वो पहुंचती ही होगी। हेलो नीली मौसी, प्रणाम। मैं विधि। हाँ बेटा विधि बोल। मौसी वो प्रताप अंकल से बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल, एक मिनट। हाँ विधि। हेलो। अंकल सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा इतना प्यारा गिफ्ट दिया। और दूसरी बात, वो प्रताप अंकल मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम देव रायचंद है। ये तुम्हारे बॉस शांतनु रायचंद के कुछ लगते हैं क्या? हाँ प्रताप अंकल, वो उन्हीं के बेटे हैं। अच्छा, तुम उनके साथ हो? नीली ने बताया ही नहीं। जिंदगी ने अब भी सरप्राइज करना छोड़ा नहीं। उनसे कहना कि वो जब भी फ्री हो बता दें, हम जरूर मिलेंगे। थैंक यू अंकल। मैं उनसे पूछ के आपको बताती हूँ। ओके हाँ, रखती हूँ। प्रणाम अंकल। ठीक है बेटा। सोचिए माँ, प्रताप अंकल पापा के सबसे करीबी दोस्त, कभी सोचा नहीं था कि उनसे दोबारा जिंदगी में मुलाकात हो पाएगी। तो जिंदगी भी सरप्राइज देती ना, कभी नहीं को क्यों नहीं में तब्दील कर देती। सोचिए कहाँ विधि, वो जरिया बनेगी कि हम उनसे फाइनली मिल पाएंगे। अजीब बात है देव, आज ही कोई और भी मुझसे पुरानी दोस्ती के बारे में बात कर रहा था। मैं देव को पिछले 15 सालों से जानती हूँ। पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, बहुत खराब सिचुएशन थी, और तभी देव ने हमको हेल्प किया। पूरे बिजनेस को संभाला देव ने, हमारे पूरे परिवार को देव ने उस सिचुएशन से बाहर निकाला। अब किसी को जिंदगी देना हम इंसानों के हाथ में नहीं होता है। जाते वक्त पापा सुकून में थे, और वो सुकून उनको देव की वजह से मिला था। वैसे मुझे याद है तेरे पापा ने प्रताप जी का जिक्र किया था, लेकिन कभी मुलाकात का मौका नहीं मिला। माँ, मैं सोच रहा हूँ उनसे मिलने पर ना उन्हें कोई तोहफा दूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या दूं। कुछ स्पेशल होना चाहिए, आप बताइए ना। आई थिंक मेरे पास उनके लिए कुछ है। क्या? थोड़ा वक्त है, बताती हूँ। अरे बताइए ना, क्या आपको पता है? देव तू इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे आप बता नहीं रहे। कहा ना, मैं बताती हूँ। कोई जरूरी तो नहीं कि जिंदगी ही सरप्राइज है, माँ के पास भी तो सरप्राइज हो सकता है। क्या बात है, फिर तो इसका इंतजार है। वैसे तुझे बहुत दिनों के बाद आज खुश दिख रही हूँ। तूने शायद नोटिस नहीं किया, हमेशा मैं बात करती हूँ और तू सुनता है। आज तू बात कर रहा है और मैं सुन रही हूँ। खुश तो हूँ माँ, और बहुत सारी बातें करने का मन भी कर रहा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में जल्द से जल्द एक अच्छा जीवन साथी आए, जिसके साथ तू खूब सारी बातें करे, और वो सारी बातें भी करे जो मेरे सामने तो अपने मन में दबा कर रखता है। हमारी सारी बातें ऐसे एंड होती ना कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए और मैं। चलिए गुड नाइट। गुड नाइट। फिर बात टाल गया देव। मैं भी देखती हूँ कब तक टालेगा मेरी बात। इस डम्बो की तो वैसे ही हवा निकाली हुई है, अब मजा भी देखना। Are we ready? Let's go. Start. हाय, गुड आफ्टरनून। वो मैंने वो कॉस्ट कटिंग के लिए वो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। सब ऊपर नीचे हो गया सर। मैंने स्लाइड्स बनाए।
अरे सॉरी, ये ना था ना। हाँ। ये ऑन नहीं हो रहा। बेबी, बेबी, रिलैक्स, काम डाउन, गहरी सांस लो। हम सब इससे गुजर चुके हैं, ओके? देखो कमरे में सब लोग अपने, है ना? चलो। सर मैं स्टार्ट से, मतलब शुरू से स्टार्ट करूं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले मैं अनाया को थैंक्स बोलना चाहूंगी क्योंकि उसने मुझे इस प्रेजेंटेशन के लिए सपोर्ट किया। थैंक यू। सर मैंने ऑफिस में कुछ चीजें नोटिस की है। सर हमारे ऑफिस में एक दिन में कम से कम 100 कप्स ऑफ कॉफी वेस्ट जाती है। क्या बोल रही है ये? और एक कप कॉफी में 300 ml कॉफी होती है, जिसका मतलब एक दिन में 3 लीटर कॉफी वेस्ट होती है। 3000 एक दिन के हिसाब से महीने में 90,000 की कॉफी हम ऐसे ही नाली में बहा देते हैं। और सर मैंने ऐसे ही देखा है कि ऑफिस की पैंट्री में फूड भी बहुत वेस्ट होता है सर। तो अगर हम पैंट्री में जगह जगह पे पोस्टर्स लगा दें जिसपे ये लिखा हो कि हम एक दिन में जितनी कॉफी और खाना वेस्ट करते हैं वो कितने लोगों के काम आ सकता है, तो शायद हमारे बिना कुछ किए ही लोगों के अंदर चेंज आ जाएगा। और सर इसी तरह टिश्यू पेपर, टॉयलेट रोल्स, ये भी बहुत वेस्ट होते हैं सर ऑफिस में। मैंने नोटिस किया है सर, हर छोटी चीज़ के लिए हम टिश्यूज़ यूज़ करने लगे। जैसे पहले हम क्लॉथ यूज़ किया करते थे, हैंकरचिफ, या वो टेबल क्लीन करने के लिए एक अलग क्लॉथ हुआ करता था। एक दिन में हमारे ऑफिस में 20 बॉक्सेस ऑफ टिश्यू पेपर यूज़ होते हैं। टिश्यू पेपर का बॉक्स बनाने के लिए पेड़ कटते हैं, तो ऐसे कितने पेड़ वेस्ट होते होंगे एक दिन में हमारे ऑफिस में। इमेजिन सर कितना वेस्ट। सर अगर हम थोड़ा ध्यान रखें, हम अपने हाथ पे थोड़ा कंट्रोल रखें चीज़ें वेस्ट करने में, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, फूड हो गया, या टिश्यू पेपर हो गया, तो विधि, हमारी कंपनी 3000 करोड़ रुपए की है और ये क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे? कॉफी, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कम ऑन। इस तरह कंपनी का टाइम वेस्ट करके क्या प्रूव करना चाहती हो तुम? सर बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और खाली भी होता है। सर ये देखिए, 1 करोड़ रुपया एक ऑफिस से सिर्फ वेस्ट में जा रहा है। ऐसे हमारे 30 ऑफिसेज है, 30 करोड़ टोटल वेस्ट। और सर 30 करोड़ मेरे लिए तो क्या सर, आपके लिए भी बहुत बहुत बड़ी रकम है।